नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्य जल्द ही पूरी तरह से आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश 3 बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा था। कश्मीर में आतंकवाद, उत्तर पूर्व में उग्रवाद और 11 राज्यों में फैला हुआ वामपंथी उग्रवाद। और ये चुनौतियां देश की संप्रभुता, सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनी हुई थी। गृह मंत्री ने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में इन तीनों क्षेत्रों में स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और करीब 80% इलाकों को हिंसा और आतंकवाद से मुक्त कराया जा चुका है। उन्होंने भरोसा जताया कि शेष बचे हुए क्षेत्रों में भी जल्द शांति स्थापित कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के ही संदर्भ में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं और सुरक्षा बल अब अधिक प्रभावी ढंग से चुनौतियों का सामना कर पा रहे हैं। 2014 से 2026 के 12 साल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारा इतिहास हमेशा सुवर्णमयी कालखंड के रूप में इसको अंकित करेगा। 2014 के पहले हमारे देश में 3 समस्याएं नासूर की तरह 3-4 दशकों से हमारी आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज देती थी। कश्मीर का क्षेत्र, पूरा नॉर्थ ईस्ट और कई राज्यों में 11 से राज्यों में फैला हुआ माओवादियों से पीड़ित क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र हमारी आंतरिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ी चैलेंज देते थे। मगर मुझे पूरा आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब ये तीनों क्षेत्र पूर्णतया हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। 11 राज्यों में फैला हुआ माओवादी आतंकवाद हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था। मगर मुझे दिल्ली की जनता के माध्यम से देश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम माओवादी क्षेत्रों को हमेशा के लिए नक्सलवाद से मुक्त करने के बहुत नजदीक है। मैं देश की जनता को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं। 31/3/2026 को पूरे देश को हम माओवादी हिंसा से मुक्त करने में सफल होंगे। हमारे सुरक्षा बलों की ये बहुत बड़ी सफलता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी 10,000 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में लौटे हैं। 20 से ज्यादा शांति समझौतों के माध्यम से हमने उत्तर पूर्व में शांति प्रस्थापित करने के लिए बहुत बड़ा। अरनिया में बॉर्डर संघर्ष समिति का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। ये बड़ी अपडेट आपको दिखाते चले। अरनिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बॉर्डर संघर्ष समिति का बड़ा प्रदर्शन हुआ और जमीनों की मालिकाना हक दिए जाने की आवाज को उठाया गया है। आरक्षण और मुफ्त बिजली की मांगे पकड़ रही हैं यहां जोर, और साथ ही ये बताते चले कि मांग पूरी ना होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी जारी कर दी गई। ये बड़ी खबर, जहां अरनिया में जमीनों की मालिकाना हक, आरक्षण और मुफ्त बिजली सहित विभिन्न मांगों को लेकर बॉर्डर संघर्ष समिति ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने 1947, 65 और 71 की शरणार्थियों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि आज तक किसी भी सरकार ने उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया है। उनका कहना है कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी उपेक्षा कर शिकार होते आए हैं और अब अपने अधिकारों के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, धरना प्रदर्शन दिया गया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मालिक बने, सारियां ही जमीनां के मालिक बने, जेड़े घरां च बैठे। बॉर्डर किसान एकता, बॉर्डर किसान एकता। साडी रिक्वेस्ट वो केड़ी गल दी आ कि सानू ऑल टाइप्स ऑफ अलॉटीज, लोकल अलॉटी हो गया, 47 वाला हो गया, 65-71 वाला हो गया, या फिर वेस्ट पाकिस्तानी हो गया, सानू मालकाना हक दिते जान। 78 साल हो गए सानू तुहाडे मुंह वाल देखदे आ, सानू मालकाना हक दो। और दूसरा
जिन्ना साडा रिजर्वेशन आ साडे किसानां दा वेखो सानू रिजर्वेशन वीकर सैक्शन करके मिलिया सी विस्तार दे विच तुहानू विजय चौधरी जी ने दस्सिया मैं बहुत वक्ता ने साडे बोलण वाले ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 किलोमीटर साडी रिजर्वेशन आ किसानां दी बिजली जड़ी आ ਉਹ फ्री करो क्यों क्योंकि तुसी 25-25 30-30 साल का किराया जिहड़ा कट किसानां दे सिर 'च मारिया किसानां दी इन्नी जमीन नहीं हैगी 2-2 4-4 कनाल दे बॉर्डर दे वासी ने और तुसी ये सोचो कि अगर तुसी इन्हां नूं बिजली भी नहीं दे सकदे जिहड़ी मेरी स्टेट दे विच जम्मू कश्मीर विच पैदा हुंदी आ ते जेकर असीं तुहाडे तो ਉਹ डिमांड कर लईए कि जिहड़ा हरियाणा और पंजाब तो तुहानूं लियाना पवे तुसी तां सानूं भुੱਖੇ मार दोगे और सैकेंड जेकर तुसी सानूं 5-5 मरले जमीन नहीं दे सकदे कोई गल नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖੀ ਨੰਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਆ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਲ ਫੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਥ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਭੋਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ करो कोई टेंशन नहीं ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ पिछले 25 साल ਦੀ ਜਿਹੜੀ BSF ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਡਮ ਹੋਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਕਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ जिन्ना उत्थे बिजली किसानों की फ्री दी जा रही है तो साढ़े तो छोटे छोटे किसान हैं और एक और गल थोड़ा जिहा एरिया जिहड़ा साड़ा जिहदे फसल होंदी है बासमती दी और बासमती जिहड़ी है पूरे वर्ल्ड च साड़ी अगर तुसीं पानी नहीं दिओगे तो ये जिहड़ी बासमती दी फसल कि'यां आवेगी और तुसीं भी जिहड़े अपर लोग बैठे दे हो ये जिहड़े बासमती दे चौल खांदे हो अगर इत्थे नहीं आवेगी तो कित्थों खाओगे तो इस कारण असीं गौरमेंट का डिमांड है कि जिन्ने भी मैं मुद्दे पर जिन्ने भी प्रॉब्लम जब अपर बोलिया आया अज असीं रोड पर आए आज थोड़े लोग आए हैं ये हो सकता है कि पूरा बार्डर जो कठुए की लैकर नशहरे तक एक हो गया जम्मू की ब्लॉक करे उदी पहला साढ़े जो मसले ने गवर्नमेंट ये अपने जहन च लिया और इसी हल करे साढ़े बजुर्ग भी और असीं भी सारी जिंदगी 3 डिमांडां सी साड़ियां टोटल नंबर 1 कि असी इस रियासत के मालक हाँ और साड़ी जिहड़ी पुस्तैनिक विरासत के बदले सानू तुसीं अलाट कीती है साडे लोग पिछे 10 एकड़ तो लैके 200 एकड़ तक के मालक सी जिन्होंने 578 सी के मुताबिक इन्होंने 48 कनाल पर कुंभा के हिसाब नाल अलाट करके वसा दिता गया और असी वही डिमांड करते रहे हैं कि जिहड़ी भी दिती है चलो 48 कनाल ही ठीक है जिस तरह तुसीं दिती है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਗਵਾਈਆਂ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਗਵਾਈਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਾਡੀ नुकसान की भरपाई हो जाए और 50,000 तो चल के 30 लाख तक सरकारां पहुंचियां। बड़ी खबर आपको दिखाते चले भलेसा जे भी आप देखिए किस तरह से बिजली दरों में बढ़ोतरी पर भलेसा में भारी हंगामा हुआ है और दोगुने बिल मिलने से यहाँ गोवारी गंधों के लोग भड़क गए हैं। लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रशासन ने आर्थिक बोझ को कम करने की गुहार लगा दी है। यानी कि प्रशासन से लोगों ने आर्थिक बोझ कम करने की गुहार लगाई। जिला डोडा के भलेसा इलाके के निवासियों ने हाल ही में बिजली दरों में हुई भारी बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और बढ़े हुए टैरिफ और कथित तौर पर दोगुने बिजली बिल जारी होने से नाराज एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं लोग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। एसडीएम अरुण कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि गोवारी से गंधों तक बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के दोगुने बिल थमाए जा रहे हैं जिससे आम लोगों में गुस्सा है, आर्थिक बोझ बढ़ गया है। तो ऐसे में बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशानी हो रही है और तुरंत इसकी जांच की जाए, राहत देने की मांग की गई। एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाएगा और उन्हें यहां राहत दिलाई जाएगी।
धक्का मुक्की मरहूम निहाल साहब के साथ की थी और उस वक्त यहाँ एसडीएम साहब के ऑफिस के सामने जो है यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यही हमारा कहना है कि जब तक न गरीब लोगों को किराया कम होगा तो तब तक हम यहाँ से हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और एसडीएम साहब ने कहा कि हम बात कर रहे हैं, उनको हमने मेमोरेंडम एक दिया जो हमने बनाया था यहाँ पे, तो बिल्कुल उन्होंने यकीन दिया है हमें कि हम बिल्कुल इस पर बात करेंगे। AEE साहब वगैरह जो PDD के हैं उनको भी बुलाया है और उस पर बात हो रही है। जैसे PDD डिपार्टमेंट की बात की जाए तो जहाँ से उनको पैसा मिलता है उन लोगों को कम किराया चढ़ाया जाता है जो मुलाजिम लोग होते हैं। जैसे ये गरीब आप देख रहे हैं, यहाँ हजारों की तादाद में गरीब लोग हैं, इनको जो है वो जितना भी किराया वो अमीर का होता है वो भी गरीब को ही डाला जाता है और इस वजह से इनको परेशान बार बार। इनके बोलने से कुछ नहीं होता, जब तक ना प्रैक्टिकली होगा लोगों को माफ होगा। एसडीएम साहब ने कहा कि हम प्रैक्टिकल करेंगे। जनाब हमें कौन सा यकीन है, बोले तो पहले से बोलते हैं, हमें कौन सा यकीन है। जब तक ना होगा तब तक कोई यकीन नहीं होगी, तब तक हम लोग भी यहाँ से नहीं जाएंगे। तब तक आप लोग भी यहाँ से जाएंगे नहीं। और मैंने पहले भी ऐसे कहा कि मैंने कसम खाई मैं कोई किराया नहीं दूंगा। जो मेरे पास आया था किराए के लिए न जाने अपनी इज्जत का ख्याल रखें, क्यों कि हम मजदूर आदमी हैं। 150 रुपये किराया, हम खाना खाएंगे किराया देंगे और वो भी पोल जो है लोगों की ज़मीनों में, फिर हम भी किराया मांगेंगे। सरकार इसलिए कंट्रोल नहीं कर रही है कि हम मरे हुए लोग हैं। अगर हम जिंदा हो जाएं, पहले हमारे लीडर जो थे जिंदा लीडर थे तो हमारा कहाँ सारा सिस्टम ठीक था। अब हमारे लीडर जो 2014 के बाद तो जनाब अली उन्होंने सोचा है कि मोए हुए जनाब डबल हो गया, पहले 520 था, 1100 कुछ है, एकदम से इतना किराया बढ़ा दिया। एसडीएम साहब भी यहाँ पे बाहर आए थे। पावर जो है दिन में 2 या 3 घंटे आती है। 2 या 3 चलो अगर पावर होती तो चलो हम बर्दाश्त करते, ना पावर है हमें और किराया जो है दिन ब दिन जो है। सरकार एक वक्त वो भी था जब कहती थी कि इलेक्शन से पहले कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। बिल्कुल, ये क्या ये इससे आप संतुष्ट हैं? उसके बाद जो ऐलान होते हैं, यहाँ गुंदो में भी हुआ था ऐलान, उमर साहब खुद यहाँ पे आए थे, लेकिन उसके बाद जो है पावर खत्म हो गई और किराया जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोगों को मुश्किलातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ के जो विधायक हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो इसमें क्या कर रहे हैं। उनको भी इसमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए थी असेंबली के अंदर कि भले सा कोई सिर्फ टारगेट क्यों किया जा रहा है और यहाँ पे लगातार जो बिजली के बिल हैं उनको बढ़ाया क्यों जा रहा है और इस बढ़ाने के पीछे क्या मंशा है, क्या पॉलिटिक्स है, यहाँ के लोगों को हरास क्यों किया जा रहा है, लगातार किराए यहाँ पर क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। और ऑटो वाले चालक हों, आम लोग हों, बीपीएल फैमिलीज के लोग हों, इन लोगों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बारे में सरकार को सोचने की जरूरत है, चिंतन करने की आवश्यकता है। कैमरामैन संजय ठाकुर के साथ अर्जुन ठाकुर, गुलिस्तान न्यूज के लिए भलेसा, डोडा। तो सांबा जिले में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान अभी भी जारी है और इसी के तहत सांबा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए विजयपुर थाना क्षेत्र में 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने तारापुर स्थित शमशान घाट रख बरोटिया विजयपुर के पास नाके के दौरान बलेनो कार को जांच के लिए रोका और तलाशी के दौरान कार सवार 3 युवकों के कब्जे से करीब 7.85 ग्राम हीरोइन जैसा पदार्थ यहां बरामद किया गया है। आरोपियों की पहचान शाहिद शफीक निवासी कुपवाड़ा तकधार, यूनिस रफीक निवासी रावलपुरा गुलजारपुर और ये गुलजारपुरा इलाका है श्रीनगर और कामरान फारूक निवासी गुलशन नगर नौगाम श्रीनगर के रूप में हुई। पुलिस ने नशीले पदार्थ और वाहन जब्त कर तीनों के खिलाफ जो NDPS एक्ट है उसके तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही बताते चले लगातार आप देखिए किस तरह से सांबा में गवर्नमेंट एक्सीडेंटल अस्पताल घगवाल में अत्याधुनिक यहाँ लेप्रोस्कोपिक मशीन लगाई गई है और लेप्रोस्कोपिक मशीन लगाई जाने के बाद आज आप देखिए जिसका उद्घाटन आज जिले की DC आयुषी सूदर ने किया है और इस मशीन से जहां लगने से मरीजों को बेहद सुविधा मिली है, वहीं DC ने कहा कि आधुनिक उपकरणों का पूरा लाभ तभी संभव है जब चिकित्सक और तकनीकी स्टाफ निरंतर प्रशिक्षण लेकर अपनी दक्षता बढ़ाएं। उन्होंने डॉक्टरों, आशा कार्यकर्ताओं और PHC कर्मियों से संवाद कर जमीनी समस्याएं सुनी और TB उपचार की स्थिति की समीक्षा भी की। जो गॉल ब्लैडर सर्जरी होती है या अपेंडिक्स की सर्जरी होती है, कुछ गायनी प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ ENT प्रोसीजर्स होते हैं जो कि मिनिमली इन्वेजिव होते हैं, जो लैप्रोस्कोप से किए जाते हैं, वो अब जो है स्टार्ट हो सकेंगे और हम यही कोशिश करेंगे कि इस मशीन की जो यूटिलाइजेशन अच्छे से हो। टीम ऑफ डॉक्टर्स जो यहाँ पर है हमारी, हमने इनके साथ इंटरेक्ट भी किया, ये दे वेरी पैशनेट और बहुत ही एक्साइटेड है और आई एम श्योर ये कम्प्लीटली इसको यूटिलाइज़ करेंगे और फाइनली जो गगवाल की जो पब्लिक है
उनके लिए जो है सर्विस प्रोवाइड करेंगे और एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मैं गढ़वाल के सभी लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, क्योंकि ये एक बड़ी ही एक अच्छी इम्पॉर्टेंट जो एडिशन हुई है गढ़वाल के अस्पताल में, और फाइनली हमारे जो पब्लिक हेल्थ सर्विस डिलीवरी में एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी इन द फ्यूचर। इसके तहत इसके साथ साथ और भी कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। इसी अस्पताल में एक ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है पीएम अभीम के तहत, जिसका काम अभी जारी है। आईओटी जो है यहाँ पर रेडी की गई डिस्ट्रिक्ट केपेक्स के अंडर। तो डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं इसी अस्पताल के लिए जो लिए जा रहे हैं, और आगे भी कोशिश यही होगी कि जो हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। जौड़िया चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने कस्बे के दुकानदारों के साथ बैठक कर क्षेत्र की कानून व्यवस्था और जन समस्याओं पर चर्चा की है। बैठक में बाजार प्रधान मुलखराज सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। दुकानदारों ने बताया कि हाल के दिनों में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिससे व्यापारियों में असुरक्षा की भावना है। इसके अलावा बाजार में ट्रैफिक जैम की समस्या और बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले युवकों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। प्रतिनिधियों ने यहां नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और हेलमेट नियमों का सख्ती से पालन कराने की मांग की। चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र में गश्त तेज की जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। जो भी कस्बे की परेशानियां हैं हमारी, वो हमने उनके साथ डिस्कस की हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है। कुछ मुद्दे जैसे आपको पता है कि चोरी चिकारी, ड्रग्स, ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है हमारी, तो हमने उनके सामने रखे हैं, समक्ष रखे हैं मुद्दे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं जाऊंगा तो मैं अपना काम बता के जाऊंगा, मैं करके जा रहा हूं, और आपको लगेगा भी। अच्छा लगा उनसे मिलके, बातचीत हुई है। अच्छा, उनका नेचर भी देखा हमने कि अच्छा है, काम करने वाला लड़का है, लगता है कि वो अच्छा रिजल्ट देगा। और काफ़ी सारी कमियां हैं हमारे कस्बे में। आप पत्रकार हो, लोकल हो, वहीं आपको भी पता है कि कुछ ड्रग्स एडिक्ट भी हैं, जहाँ पे चोरी चिकारी बहुत ज़्यादा है। मोबाइल का भी जोरों पे है काम। तो परेशानी ये थी कि जो पिछले चौकी अफसर साहब थे, हमने उनको कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि गश्त वगैरह है, नाका शाका, उन्होंने बताया मेरे पास नफरी नहीं है। अब इनसे भी यही कहा है कि कम से कम इवनिंग भी नाका शाका लगना चाहिए, नाका होना चाहिए हमारा, और गश्त भी होनी चाहिए बाजार में, ताकि पता चले कि जोड़िया पुलिस स्टेशन में यहाँ भी पुलिस है। पुलिस का एक अपना ही एक रुतबा होता है, और लोगों को रहता है कि अगर पुलिस है तो व्यवस्था ठीक है, अगर पुलिस कहीं नहीं नजर आए तो फिर व्यवस्था कहीं नजर नहीं आती। उम्मीदें हैं जो भी यहाँ पे नशा जो है वो पनप रहा है, या चोरियाँ जो मुलविस लोग हैं उनको ये पकड़ेंगे, या जब मोबाइल का मसला भी जो आया है उसको भी हमने उजागर किया है। और चौकी अफसर साहब ने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि आप यदि हमारा सहयोग करोगे तो हम इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाएंगे। और मुख्य रूप से जो बाजार के प्रधान और पूर्व प्रधान, उन्होंने भी ये कहा है कि हम आपका हर समय सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, और समाज को जो अच्छी लाइन है, अच्छी दिशा जो है वो मिलेगी, हमें ये उम्मीद है। सोसाइटी की एक सब तो छोटी यूनिट होंगी है घर, फैमिली। पहले फैमिली आती, फिर सोसाइटी आती, फिर ग्रां आता, फिर जाइए पूरा जिला आता। ये चीज़ां तुस लोग जेह्ड़े पुलिस दे मतलब कि चाहते हो कि पुलिस कम्म करे, तो तुस लोग पुलिस दियां लत्तां बाह्वां। ये चीज़ तुसें आपे देखो, सारी चीज़ां पुलिस ने कार्रवाई करनी है। इन्हें आखेआ कि पुलिस को ही पावर है, पुलिस को अथॉरिटी है एक सोसाइटी दी विजुअलाइज करने दी, सोसाइटी दी चेक करने दी। क्या तुंदे कोल पावर नहीं? लोकल कोल भी है ना। अज देखो मैक्सिमम साढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, कल ये पीढ़ियां निकलनी, हर चीज़ को इतना बैठे तो वर्दी वाले भी होंगे। इन्हें बड़ी अच्छी चीज़ आती है, वर्दी वाले भी इन्वॉल्वमेंट होती है, बड़ी जगह होती भी पता है। मैं इतना तो चलो मैं आया नवा है। तो राजौरी के इस साल हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजौरी स्थित चीफ मेडिकल ऑफिसर कार्यालय में आज हज यात्रियों को आवश्यक वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2 दिनों में कुल 168 यात्रियों का टीकाकरण किया जाना है और पहले दिन दर्जनों लोगों को सफलतापूर्वक वैक्सीन लगाई गई है, जबकि बाकी यात्रियों को मंगलवार को बुलाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हज यात्रा पर जाने से पहले सभी यात्रियों के लिए निर्धारित टीके लगवाना अनिवार्य है, ताकि वे सुरक्षित यात्रा कर सकें। टीकाकरण केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों की विशेष टीमें तैनात कर दी गई हैं। पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। आज यहाँ हमें मेडिकल तरफ सीएम ऑफिस से
वैक्सीन के लिए बुलाया गया था। यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा, इंतज़ाम अच्छा था, इन्होंने हमें ब्रीफ ही किया। हम वेट कर रहे हैं, इनका बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। पानी का इंतज़ाम है, चाय का इंतज़ाम है, खाने पीने का रखा, सब कुछ नहीं है हमें। जैसे कि आपको पता है कि हाजियों की जो वैक्सीनेशन है वो हेडक्वार्टर पे होती है। चूँकि पहले डाक बंगला या मेडिकल कॉलेज में होता था, चूँकि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसके कारण पूरी फैसिलिटीज़ और सुविधा जितनी भी होनी चाहिए वो फराहम नहीं हो पाती थी। फिर हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ML राणा साहब ने और हमारे नोडल ऑफिसर जो है इस प्रोग्राम के डॉक्टर श्यामलाल शर्मा साहब जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, एक डिसीजन लिया गया है कि हम इस बार जो है वैक्सीनेशन हेडक्वार्टर पे ही करेंगे, जिसके लिए हमने 4 डॉक्टर्स जो पूरा इनका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, इनकी जितनी भी वैक्सीनेशन शेड्यूल है, इनका और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारा चेक किया जा रहा है। उसके पास रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद इनको जो है वैक्सीन लगाया जा रहा है। ये सबको आज ही बुलाया जाता है या पार्ट बाय पार्ट आप इन सबको टोटल हमारे पास 168 जो है रजिस्टर्ड है जिनको वैक्सीन लगना है। पोर्टल के हिसाब से सिर्फ उन 168 लोगों को वैक्सीन लगेगा। तो 168 के लिए हमने 2 दिन जो है मुकर्रर किया है, आज का दिन और कल का दिन। आज मुझे लगता है आज तक हमारे पास 100 लोग आए हुए हैं, तो सुबह से हमने शुरू किया हुआ है और जो भी हमारी डायरेक्शंस थी CMO सर की तरफ से इनके लिए पानी, चाय और जो फ्रूट वगैरह है वो भी इंतज़ाम रखा हुआ हमने हमारे डिपार्टमेंट ने। तो आज अभी तक मुझे लगता है 20-30 का, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान से हमने पूरा जितने भी हमारे पैरामीटर्स है वो सारा चेक करना पड़ता है, टाइम लगता है, तो अच्छी तरह से हो रहा है सर। ये आज पिलग्रिमेज जो 2026 है उस सिलसिले में 2 दिन का शेड्यूल जो है वो रखा गया है, जहाँ टीका लगाने के लिए जो 2 इंजेक्शन हम जहाँ लगा रहे हैं मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन के लिए, और ताकि मेनिंजाइटिस ना हो वहाँ न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस का एक इंजेक्शन लगा रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा है इन्फ्लुएंजा का जो 65+ है उनको दिया जा रहा है। 2 किस्म के इंजेक्शंस हैं वो लोगों यहाँ कर रहे हैं हम, और अरेंजमेंट्स प्रॉपर किए हुए हैं, चेयर्स वगैरह सारा लगाया है, पानी लोगों को दिए, हम चाय भी दे रहे हैं, और भी कोई दिक्कत अगर इनको आती है हम उसका हल करें। भारतीय जनता पार्टी की OBC यूनिट की आज नागाली साहिब में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बशीर अहमद ने की है। बैठक में क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बशीर अहमद ने जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि पवित्र रमजान महीने को ध्यान में रखते हुए बिजली, पेयजल और रोजमर्रा की जरूरी खाद्य वस्तुओं की सप्लाई सुचारू रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि रोजा रखने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन को पहले से ही विशेष इंतजाम करने चाहिए। और बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी क्षेत्र की समस्याओं को उठाया है, समाधान की मांग की। गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि ये रमज़ान का जो महीना आ रहा है, तमाम ये आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर एक बहुत गरीब स्टेट है। इसमें जो है लोगों को इतना बड़ा रोज़गार नहीं है, कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं है। लोग अपनी जो वो अपनी मजदूरी पे जो उनका उसी के ज़रिए से इनका जो है अपने बच्चों का पेट भरते हैं। मैं आपके वसालत से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो रमज़ान का महीना आ रहा है, इस महीने में लोगों को ये मुनासिब जो रेट है लोगों को वो मुहैया किए जाएँ, और बिजली का खास ख्याल रखा जाए, पानी का खास ख्याल रखा जाए, रोड का जो रोड हैं उनकी सफाई सुथराई का खास रखिए। और आपके माध्यम से मैं बिलखसूस हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की एडमिनिस्ट्रेटर बिलखसूस डी साहब से मैं अपील करता हूँ कि हमारी पुंछ की जो पुंछ शहर है इसकी खास सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि हमारी जामा मस्जिद है उसकी उनकी देख रेख की जाए। जो भी पुंछ की बिलखसूस जो हमारी पुंछ की मस्जिदें हैं उनकी देख रेख म्यूनसिपलिटी के जो चेयरमैन उनसे अपील करता हूँ कि कम से कम हमारी जो पुंछ की है सफाई सुथराई का खास ख्याल रखिए। साईं बाबा ब्लॉक नंगाली से रहता हूँ, मेरा उन वहाँ पे तलक है, तो वहाँ पे जो है बिजली की आज जो है वो कम से कम 3-4 घंटे कट चलता है। तो मैं आपकी वसालत से डी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि अपील करता हूँ कि रमज़ान का महीना है तो इसमें हमारे लोगों का खास ख्याल रहे, बिजली का, पानी का, रोड का और राशन का खास ख्याल रहे, क्योंकि ये लोग गरीब हैं, ताकि लोगों को राशन जो है वो वक्त पे मिल जाए। और मैं आपके वसालत से फिर अपने जितने भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट है या जो हमारे जम्मू कश्मीर का, मैं सबको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। आखिर में आप मीडिया वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। मेंढर में भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई ने जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत रैली से हुई, जिसमें स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली के बाद में यहां मुख्य कार्यक्रम आप देखिए किस तरह से आयोजित किया गया था, जिसमें क्लॉक टावर का भी विधिवत उद्घाटन किया गया। भाजपा नेताओं ने जनसंपर्क कार्यक्रम को सीमावर्ती क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया है और ब्लॉक टावर को अगर यहां पर बनाया जाता है तो इसकी नई
पहचान मिलने से आप देखिए इसके साथ साथ यात्रियों और स्थानीय निवासियों को भी सुविधा मिलेगी। बड़ी एक खुशी का मकाम भी है और साथ में ये है कि मेरा अपना टेनियर जो है, मुझे जिस ओहदे से लोगों ने बड़े जोशो खरोश से नवाजा था, मैंने वो बड़ा ईमानदारी से काम किया है। क्या पता मैं इस पे पूरा उतरा हूँ या नहीं उतरा हूँ, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से बने हुए हैं, उन्होंने हर घर में फायदा, हर स्कीम का फायदा पहुंचाया। उनकी भी लोग नाम लेने से कतराते हैं, तो मेरा क्या नाम लेंगे। लेकिन ये है कि अलबत्ता खुशी इस वजह से महसूस हो रही है कि हमने ये जो क्लॉक टावर बनाया है, आज उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा लगा है जो ये साजिशें कर रहे थे कि ये क्लॉक टावर नहीं बनना चाहिए, और आज हमने बना के दिखाया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 60 फुट पे हमारा जो नेशनल फ्लैग इस पर लगा हुआ है, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और बड़ा अच्छा फील हो रहा है, काफी लोग वेट भी कर रहे हैं, और हम प्रोग्राम के बाद भी आपको। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।